हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल का जो त्योहार है उसका सीजन शुरू हो चुका है और हम उसी में लगातार आपके साथ आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम पूरी टीम बैठकर तो बात करते हैं। और अभी आपने देखा कि कल रात हमने दिल्ली का डाला था और आज अब सुबह आपको 10 बजे जो है चेन्नई सुपर किंग्स, जो हम कह सकते हैं जिनकी फेवरेट टीम होती है वो तो है ही है, लेकिन हर किसी की सेकंड फेवरेट टीम होती है चेन्नई सुपर किंग्स। तो उसका वीडियो जो है आपको 10 बजे मिल जाएगा, तो पूरी टीम के साथ देखिएगा। इससे पहले जो हम अलग एक और वीडियोस लेकर जो आ रहे हैं जिसमें हम बेस्ट 11 को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं और छोटी सी वीडियोस हैं जिनमें हम सब कुछ बता दे रहे हैं टीम का कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस तरीके से बेहतर नजर आ रही है पिछले सीजन से या फिर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। तो इसी कड़ी में मुंबई इंडियंस शायद एक ऐसी टीम जो ऑन पेपर और स्क्वाड वाइज सबसे ज्यादा कंप्लीट, सबसे ज्यादा मजबूत है। पर चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये तस्वीर है। हार्दिक पांड्या जो गुजरात चले गए थे, वहां जाने के बाद उन्होंने एक बयान भी दिया था जो शायद मुंबई इंडियंस को उस वक्त पर उतना पसंद ना आया हो, बट अब सिचुएशन अलग है। अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के अंडर खेल रहे होंगे आईपीएल में, और फिर टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा होंगे इंडिया के कप्तान और हार्दिक पांड्या एज वाइस कैप्टन वहां पर होंगे। तो ये समीकरण केमिस्ट्री टीम की और टीम की बॉन्डिंग कह लें, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, एट टाइम्स उनके जो सोशल मीडिया पोस्ट, उनसे ये लगा कि शायद मे भी उतने ज़्यादा खुश नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुंबई में ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट कैसा रहता है, और उसके साथ साथ क्या ये रोहित शर्मा का आखिरी आईपीएल सीजन है विद मुंबई, क्योंकि अगला मेगा ऑक्शन है अगले साल जहां पर आप सिर्फ 3 भारतीय खिलाड़ियों को रोक सकते हो। तो ऐसे में आपकी चॉइस हार्दिक पांड्या तो होंगी जो कप्तान आप लेकर आए हो, उनके अलावा सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, इनमें से आपको कॉल लेनी है। तो हो सकता है मुंबई के साथ रोहित का लास्ट सीजन भी हो, लेकिन उससे पहले बात करें तो इनके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि इस सीजन टाइटल निकालना होगा, क्योंकि रोहित शर्मा जब कप्तान थे और मेगा ऑक्शन में इनके पास एक नया स्क्वाड आया तो बिल्ड होकर तैयार हुआ, और अब जब वो सबसे मजबूत नजर आ रहा है, अगर वो इस बार टाइटल नहीं जीते तो हार्दिक एज कैप्टन पर भी एक दबाव रहेगा बाद में, क्योंकि फिर से आप मेगा ऑक्शन के बाद नई टीम बनाओगे, खिलाड़ियों को जांचोगे, परखोगे और फिर एक कॉम्पोजिशन बनेगी। लेकिन इस वक्त उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, सूर्य कुमार यादव जो शुरुआती मुकाबलों में अवेलेबल नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा एक चैलेंज यहां पर दे दिया है मुंबई की टीम मैनेजमेंट को। तो एक बार स्क्वाड देख लेते हैं कि कैसा इनका स्क्वाड है और अच्छी चीज क्या है इनके स्क्वाड में। अभी तो एज ऑफ नाउ आपको स्काई नजर नहीं आएंगे, लेकिन इनका जो टॉप 6 था उसमें सिर्फ एक ओवरसीज बल्लेबाज रहता है, वो है टिम डेविड। तो लग्जरी है कि आप चाहो तो नीचे 3 ओवरसीज बॉलर्स को खिला सकते हो, जहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा शानदार रहा था आईपीएल ऑक्शन, जहां पर जेरार्ड कोइट्जे बजट बाय उनके लिए रही थी। दिलशान मधुशंका को भी ऐड किया, लेफ्ट आर्म सीमर, अगर जेसन बेहरनडॉफ की जगह पर जरूरत पड़ी तो वो वहां पर आ जाएंगे। और फिर नुआन तुषारा भी हैं, श्रीलंका से आप देख रहे हैं, मधुशंका भी, नुआन तुषारा भी, और श्रीलंका से ही लसित मलिंगा अब इस टीम के साथ जुड़ गए हैं। तो दैट मींस वहां पर हम कह सकते हैं कि सोच में कहीं ना कहीं मलिंगा की सोच में रहे होंगे और डिस्कशंस के बाद आए होंगे। श्रेयस गोपाल इनके पास, क्योंकि रिस्ट स्पिन का ऑप्शन पीयूष चावला है, अगर लेफ्ट आर्म स्पिन जो ऑर्थोडॉक्स और चाइनामैन करते हैं कुमार कार्तिकेय हैं, बट अभी शायद फर्स्ट चॉइस ना हो। नमन धीर एक टॉप ऑर्डर बैट यहां पर एक ऑप्शन है। अंशुल कंबोज एक आपको लोअर डाउन द ऑर्डर गेंदबाज के रूप में रहेंगे विकल्प। मोहम्मद नबी की भी एक ऑप्शन है कि अगर जरूरत पड़े एक ऑलराउंडर की भूमिका में तो वो हो सकते हैं, और शिवालिक शर्मा का भी एक ऑप्शन नया है। रोमेरियो शेफर्ड को ट्रेड किया था और हार्दिक पांड्या को भी ट्रेड किया है। अब इनकी बेस्ट 11 आपको क्या नजर आ रही है? वहां पर है रोहित शर्मा और ईशान किशन एज ओपनर्स। तो ये बहुत अहम होने वाला है मुंबई इंडियंस के लिए भी, और ईशान किशन के साथ हमने देखा था कि उनके साथ जिस तरीके की चीजें रही हैं बीते कुछ टाइम में, उनके लिए बहुत क्रूशल होने वाला है। और उतना ही अहम रोहित शर्मा, क्योंकि इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जाना है। रोहित की परफॉर्मेंस आईपीएल में भी जज होगी और टी20 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो अगर पूरा का पूरा जो है इंडिया यही चाहेगा कि रोहित शर्मा के अच्छे रन्स आए, ताकि वो आईपीएल के साथ साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी एक बेहतर स्पेस में हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा अच्छी उन्होंने वहां पर वापसी लगाई थी, उतने रन्स नहीं आ रहे थे, फिर 2 शतक लगाए हैं, टीम जीती है, और अभी एक लग रहा है कि अच्छे स्पेस में है। और उनको अभी एक्सेप्ट करके कि मुंबई में बतौर खिलाड़ी खेल रहा हूं, अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये उनके हो गए दोनों ओपनर्स। ईशान किशन पर दबाव रहेगा, क्योंकि अगर यहां परफॉर्मेंस नहीं आई तो शायद आपके लिए इंडिया का जो एक वापसी का दरवाजा है वो बंद होता जाएगा कुछ समय के लिए। फिर नंबर 3 पर एज ऑफ नाउ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव नहीं है, हो सकता है शुरुआत में डिवाल्ड ब्रेविस को देखें, बाद में तो स्काई आ जाएगी, क्योंकि इनके पास लग्जरी है। अब ओवरसीज में सिर्फ टिम डेविड ही हो रहे थे बल्लेबाजी में, तो चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं। फिर 4 नंबर 5 नंबर हमें पता है कि तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक किस रोल में कहां पर बल्लेबाजी करते हैं? अगर इंडिया के लिहाज से देखें तो 5 नंबर पर ही बल्लेबाजी करें तो बेहतर होगा, बट हमने आईपीएल में देखा उन्होंने 4 नंबर बल्लेबाजी करी थी, इसलिए 4-5 अभी के लिए आप अगर देखकर चलें तो तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। जब स्काई नहीं है, ये उस लिहाज से भी आप देखिएगा, सोचिएगा, तो वहां पर डिवाल्ड ब्रेविस हो जाते हैं। फिर 6 नंबर टिम डेविड, मौजूदा क्रिकेट में बेस्ट फिनिशर वहां पर आप कहोगे उनको, टिम डेविड 6 हो गए। फिर 7 नंबर पर आपके पास इंपैक्ट प्लेयर की ऑप्शन की इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर 8, 9, 10, 11
अब अभी तक अगर आप देखेंगे, मान लेते हैं कि डेवाल्ड ब्रेविस को भी ऐड करें तो 2 ओवरसीज ऊपर हो गए थे, नीचे 2 ओवरसीज में अभी भी यहां पर एक जेरार्ड कोइट्ज़ो को रख सकते हैं और एक नाम जो ये रख सकते हैं अपने साथ वो है जेसन बेहरेंडॉर्फ। तो ये 2 नाम हो गए नीचे, और जो 2 इंडियन बॉलर्स होंगे वो वहां पर हो सकते हैं आपके पास आकाश मडवाल और जसप्रीत बुमराह। तो डेथ का भी बॉलिंग इशू सॉर्ट हो जाता है, नई बॉल पर बुमराह और उनके साथ बेहरेंडॉर्फ स्टार्ट कर लेंगे, वन चेंज के लिए कोइट्ज़े हैं, फिर आकाश मडवाल ऐड हो जाएंगे और डेथ में भी ये गेंदबाज कर सकते हैं जिनमें से आकाश मडवाल हैं, आपके पास जेरार्ड कोइट्ज़े को मिडिल ओवर्स में चाहेंगे अभी शुरुआत में इस्तेमाल करना, क्योंकि बुमराह और आकाश मडवाल पर ज्यादा आप कर सकते हो रिलाय अभी डेथ के लिए। बट अगर जरूरत पड़े तो कॉम्पोजिशन चेंज करते हुए यहां पर नुआन थुशारा की भी ऑप्शन है जिन्होंने अभी एक हैट्रिक ली थी, तो वहां पर विकल्प के तौर पर जरूर रहेंगे, लेकिन क्या वो शुरुआत में ही जाते हैं क्योंकि ज्यादा उनकी यूटिलिटी वो डेथ में अगर उनको मामला फंसेगा तो उनके पास जाएंगे। और एक ये आपने देखे जो हमने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाज बताए थे, तो जो गेंदबाज रहेंगे वो स्पिनर के रूप में वो पीयूष चावला वहां पर होंगे। तो ये एक कॉम्पोजिशन बनती है। और सपोज जब हम कह रहे हैं कि डेवाल्ड ब्रेविस ऊपर से नहीं होंगे तो तब ये एक और ओवरसीज बॉलर नीचे ऐड कर सकते हैं। अब वो देखिए रोमारो शेफर्ड भी हो सकते हैं और आपके पास थुशारा की ऑप्शन भी है डेथ में। तो डेथ में अगर परेशानी होगी तो थुशारा ऐड होंगे, रोमारो शेफर्ड ट्रेड करे गए थे और नो डाउट बैटिंग एबिलिटी उनके पास है, बट रोल स्पेसिफिक अगर आपको जाना होगा तो आपकी बैटिंग ऑलरेडी जो हमने डिस्कस करी 7 नंबर तक आपके पास अच्छी बैटिंग है और 8 नंबर पर अगर कोइट्ज़े भी हैं तो कोइट्ज़े की भी बैटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा डीप अगर आप बैटिंग देख रहे हो तो ठीक है, चॉइस आपकी, लेकिन आपको विद द बॉल भी गेम चेंजर चाहिए, जो शायद वहां पर कभी कभी शेफर्ड थोड़े से महंगे साबित होते हैं। हालांकि स्लिंगी एक्शन है, वाइड यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करते हैं वो, और कुछ टाइम पहले जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज थी उस टाइम से थोड़ा सा पहले अगर आप देखें तो अच्छे रिदम में भी थे, लेकिन एज ऑफ नाउ तो आपको एक देखना होगा, कॉल लेते हुए सोचना पड़ेगा कि आपको यूटिलाइज कहां पर किस इंडिविजुअल को करना है, और उसमें डिपेंड करेगा कि आकाश मडवाल जिन्होंने पिछले सीजन बहुत इंप्रेस किया था उनका ये सीजन शुरुआत में कैसे जाता है, देन ये कॉल हो सकती है जो आपका रीशफल है कि आपको वहां रोमेरो शेफर्ड चाहिए या फिर नुआन थुशारा चाहिए। तो ये इनके पास है। अच्छी चीज क्या है मुंबई के साथ, जो आप इनका स्क्वाड देखोगे इनके पास विकल्प अच्छे हैं। काफी टीम्स ऐसे उनके पास फर्स्ट 11 तो अच्छे लेकिन बाद के बैकअप्स नहीं है, इनके पास आप देखोगे तो बैकअप्स में भी सही नाम है। ठीक है, श्रेयस गोपाल थोड़ा सा अभी उनका वक्त उतना ज्यादा बेहतर नहीं चल रहा, वो होंगे। कुमार कार्तिकेय वहां पर स्पिन के रूप में ऑप्शंस होंगे। फास्ट बॉलिंग में मैंने बताया कि लग्जरी इनके पास, क्योंकि ओवरसीज बैटर्स कम खिलाने तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और बैटिंग में भी इनके पास नाम है जो आकर आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी मुंबई के स्क्वाड पर। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी बताइए कि आपकी नजर में बेस्ट 11 क्या है मुंबई इंडियंस की। और जब सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे तो उस वक्त पर आप बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्या आप भी देखना चाहते हैं बेबी एबी को वहां पर लाइनअप में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।